सर आपने कहा था कि आप 14 को पेमेंट कराएंगे। मैंने कब बोला था? 14 को रिकॉर्डिंग आपको भेजना कॉल एक की। बार, रिकॉर्डिंग भेजना एक बार। अरे कब मैंने बोला था? सर मैं सिस्टम में चेक करके बात कर रहा हूँ आपसे सर। रिकॉर्डिंग भेजना मैंने सिस्टम कब में बोला? चेक। सुनो सुनो, अगर मैंने बोला होगा ना कि 14 को पेमेंट कर दूंगा तो मैं अभी कहीं से भी कर दूंगा। भेज दो रिकॉर्डिंग एक बार मेरे पास। अच्छा हाँ, तो सर देखिए जैसे सिस्टम पे अपडेट चेक हो मैंने रहा है ऐसा ना, कुछ आपने बोला ये ही नहीं कहा। है। आप सुनिए, अपनी अरे मर्जी से कोई एविडेंस है आपके पास कोई कि मैंने बोला है 14 को पे करूंगा? भेज क्या दीजिए कह रहे हैं मुझे। आप? नमस्कार दोस्तों, बिजी लोन हेल्प में आप सभी का स्वागत है। कर रहे हैं आप सर? हाँ जी, कर रहा हूँ। हाँ जी सर, लोन के पेमेंट की रिगार्डिंग कॉल की गई है सर। अरे भैया, आपकी जो पेमेंट अभी तक हुई नहीं सर। कितनी बार करोगे यार? सुबह से कई बार बता दिया कि अगले महीने हो जाएगी यार। अगले मंथ होगी? क्यों सर, कारण बार जान सकता हूँ? बार बार सबको बताना जरूरी नहीं समझते भैया। सर एक ही जरूरी चीज नहीं समझते आप, अच्छी बात है, जरूरी नहीं एक ही समझते चीज सर। बार बार क्या लेकिन बताऊँ? 13 आप तारीख को आपकी बस फिर भी मेरी आप बात कॉल तो करोगे? सुनिए आप। फिर भी आप कॉल करोगे? 13 तारीख को सर, 13 तारीख को बात हुई थी ना आपसे सर, आपने कहा था कि आप 14 को पेमेंट कराएंगे। मैंने सर कब बोला था? 14 को रिकॉर्डिंग आपको कॉल भेजना एक की। बार, रिकॉर्डिंग भेजना एक बार। अरे कब मैंने बोला था? सर मैं सिस्टम में चेक करके बात कर रहा हूँ आपसे सर। रिकॉर्डिंग भेजना मैंने सिस्टम कब में बोला? चेक। सुनो सुनो, अगर मैंने बोला होगा ना कि 14 को पेमेंट कर दूंगा तो मैं अभी कहीं से भी कर दूंगा। भेज दो रिकॉर्डिंग एक बार मेरे पास। अच्छा हाँ, तो सर देखिए जैसे सिस्टम पे अपडेट चेक हो मैंने रहा है ऐसा ना, कुछ आपने बोला ये ही नहीं कहा। है। आप सुनिए, अपनी अरे मर्जी से कुछ भी अपडेट सर, कर दो सर। तो मैंने अब थोड़े मुझे अरे पता सर है। कुछ भी नहीं, एग्जीक्यूटिव ने जैसा अपडेट करा वैसे हुआ ना सर। आपने 13 को बोला 14 को पेमेंट कराऊंगा, 14 को हमारी तरफ से कॉल की, आप कह रहे हैं कि फंड इशू है, मैं मंथ एंड में पे करूंगा सर। एविडेंस है आपके पास कोई कि मैंने बोला है 14 को पे करूंगा? भेज क्या दीजिए कह रहे हैं मुझे। आप? आपके पास कोई एविडेंस है कि मैं 14 को पे करूंगा? अरे सर आपने लोन लिया है सर, लोन लिया है सर, देने की नीड नहीं है आपको सर। आपने लोन लिया है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती पे करने की सर। आप बोल क्यों रहे एविडेंस हो? किस यहाँ पे मांग रहे हैं सर? तो आप गलत हाँ क्यों जी? बोल रहे हो? मैंने बोला ही नहीं 14 को करूंगा। अरे मैं सर सुन गलत रही नहीं बोल बोल रहा रहा हूँ। सर, जैसे मेरे सिस्टम में। अरे सर सुनिए, जैसे मैं चेक कर पा रहा हूँ आपकी डिटेल्स, उसके अकॉर्डिंग ही बोल रहा हूँ मैं आपको। अरे भाई, आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दो तो मुझे क्या पता है वो। आप तो ये बताइए, आप मंथ एंड में पेमेंट क्यों करेंगे सर, बताएंगे मुझे आप? फंड इशू है भैया, फंड इशू। अच्छा फंड नहीं है तो बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है ना सर आपका। EMI अमाउंट आपका 9,058 रुपीज का है और ओवरड्यू अमाउंट आपका 10,246 रुपीज का है सर। तो ये इजीली आप अरेंज कर सकते हैं सर आप इसको। सर अरेंज नहीं हो पा रहा तभी तो नहीं हो पा रहा है ना। सर देखिए मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ सर, लेकिन अब देखिए ऑलरेडी 13 दिन डिले हो चुका है। आप मंथ एंड का टाइम मांगेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी पहली EMI, आप पहली EMI में इतना डिले कर रहे हैं सर। मंथ एंड तो मैंने बोला ही नहीं सर आपको। मंथ एंड मैंने बोला ही, मैंने नेक्स्ट मंथ बोला है। अच्छा नेक्स्ट मंथ बोल रहे हैं, मंथ एंड में आप अगले महीने पेमेंट कराएंगे? हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट मंथ मैंने कभी पॉसिबल बोला ही ही नहीं नहीं है सर। सर, पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है सर। आप अरेंज कीजिए। EMI अमाउंट आपका 9,008 रुपीज का है। आप लोग कैसे आपके बात अपने करते हो रिलेटिव का सर? आप लोग एक बात बताओ, आप सर लोग कैसे बात बात कैसे कर, अरे सर बात कैसे कर रहे हैं आप, ये बताइए ना सर, किस तरीके से बात कर रहे हैं सर? आपने एक बार लोन लिया आप है बोले सर। पॉसिबल ही नहीं है। हाँ तो सर नहीं है पॉसिबल, मैं आपको क्लियरली इन्फॉर्म कर रहा हूँ सर जो चीज है। आरबीआई से ऊपर चलते हो क्या आप लोग? अरे सर RBI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं सर। तो फिर कैसे RBI बोल रहे गाइडलाइंस हो? के अकॉर्डिंग ही काम कैसे कर बोल रहे रहे हैं। हो पॉसिबल नहीं है सर? अच्छा नहीं है पॉसिबल तो बता रहे नहीं है पॉसिबल सर। सर सुनो, सर सुनो सुनिए, सर, सुनो। आप RBI गाइडलाइंस की इतनी बात कर रहे हैं सर, अगर आप RBI गाइडलाइंस की इतनी बात कर रहे हैं तो आपने टर्म एंड कंडीशन की पड़ी होंगी सर, जिसको सर आपने एग्री कर रखा है सर। सर पढ़ी होगी, लेकिन इंसान के EMI भरने के लिए इंसान सुसाइड तो नहीं कर लेगा ना। अरे सर मैं यहाँ से कुछ कह भी नहीं रहा सर, मैं आपसे आप एक EMI चक्कर में ऐसे क्यों करेंगे सर? सर मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, आपको यही कह रहा हूँ, आप एटलीस्ट EMI अमाउंट अरेंज कीजिए, पे कीजिए सर। मैं आप कह रहे हैं, मैं कंटिन्यू आप क्लियरली बोल रहे हैं, मैं अगले मंथ पे करूंगा सर। कंटिन्यू मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ कि घर में मेडिकल इश्यू हो गया है, जिसके कारण मेरा फंड काफी चला गया वहाँ पे। अभी मेरे पास अरेंज नहीं हो पा रहा है। मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ जो भी EMI मेरी है साथ में सारी दोनों करा दूंगा। आप लोग अपने से अपडेट कर रहे हो। 14 को बोला था, 15 को बोला था, तो 18 को बोला है, तो मैं क्या करूँ बताओ? देखिए रेलवे अथॉरिटी याद की मेडिकल इशू आ गया, उनके दुख हुआ था। बट देखिए मैं आपको वेरी ऑनेस्टली बता रहा हूँ सर, अगर आप ये कह रहे हैं मैं अगले मंथ पे करूंगा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर। जो चीजें मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि आपका ये राइट है सर जानना क्या चीजें क्या नहीं है। मैं अगर आपको बोल रहा हूँ हो जाएगा, नहीं है सर पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा। कोई बात ना सर, देखो आपका जो भी आपके ऊपर जो भी प्रेशर है वो जहाँ रिलीज करना चाहते हो आप रिलीज कर दो वहाँ पे, ठीक है? अच्छा मेरे ऊपर डलवा दो, मेरे ऊपर डलवा दो। अरे सर
अरे सर प्रेशर की बात ही नहीं, क्या प्रेशर सर, आपने लोन लिया ना सर, ये बताइए। अरे सर, आपने लोन लिया है ना, लिया है तो कंपनी ने मैंने आपको मना किया है आपको, मैंने मना कर दिया आपको कि नहीं दूंगा, मैंने बोला है सर। सर देखिए, कंपनी ने आपके ड्यू डेट दी है 2 तारीख है आपकी पेमेंट की, आपने 2 तारीख को पे नहीं करा, अभी भी 13 दिन डिले हो चुका है, अभी भी आप ये कह रहे हैं मैं नेक्स्ट मंथ पे करूंगा सर। मैं सर शुरू से ही बोल रहा हूँ, मैं सुनो सर, क्या नाम बताया सर? आदित्य बताया अपना नाम आपने? जी सर, जी तो जी सर। आदित्य जी, मैंने शुरू में ही आपको बताया और शुरू मंथ एंड से ही बताता जा रहा हूँ, मंथ स्टार्टिंग से 2 तारीख के बाद से जो भी है कंटिन्यू मैंने बताया है कि ये मंथ में नहीं होगा सर, नहीं होगा सर, ठीक है। सर देखिए, आपके पास एक ये भी ऑप्शन है कि आपके पास पार्शियल पे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए 2000 रुपीज अरेंज होते हैं तो आप 2000 पे कर दीजिए, 3000 होते तो पे कर दीजिए सर। आप पार्शियल पे करके भी इसको क्लोज कर सकते हैं सर, लेकिन आप वो भी एफर्ट नहीं कर रहे सर। सर एफर्ट नहीं हो पा रहा तभी नहीं कर पा रहे सर, करवा देंगे ऐसा सर, कैसे दोनों कर सकते हैं करवाएंगे आप? सर। आप क्या सर, क्या समझे आप नहीं बात आप? 1000 अरेंज नहीं कर सकते डेली बेस पे? आपका मैंने इंटरेस्ट के साथ पे करूंगा, मैंने मना नहीं किया सर आपको, ठीक है। आप क्यों? ठीक है, मैं देखिए मैं समझ सकता हूँ, मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप इंटरेस्ट के साथ पे कीजिए, आप एटलीस्ट EMI पे कीजिए, मैं आपको इंटरेस्ट चार्ज में आपको डिस्काउंट दिला दूंगा। और बोलिए सर, सर मैं आपको एक छोटा बात फेवर कर बताओ, सकता हूँ। एक बात बताओ, अगर हो जाता तो सर आपके फोन का मैं वेट करता क्या? हाँ बिल्कुल सर, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये तो देखिए ना, अभी भी आप ये कह रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे कि मैं 1 से 2 दिन में अरेंज करके पे करूंगा, आप कह रहे हैं मैं नेक्स्ट मंथ में पे करूंगा सर। ये बताइए ना कैसे पॉसिबल हो पाएगा नेक्स्ट मंथ का टाइम दे पाना सर आपको? सर झूठ बोल दूं आपसे, पेटी पे दे दूं आपको, कल कर दूंगा, कल ना करा फिर क्या करोगे अरे आप? फिर सर, कहीं मैं करोगे, आपको ये भी परेशान नहीं कह होगे। रहा सर, आप एटलीस्ट एफर्ट तो कीजिए। मैंने आपको 2 ऑप्शन दिया, आप पार्शियल पे भी कर सकते हैं, आप EMI पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम कंपनी इतना सपोर्ट कर रही है कि आपके इश्यू को देखते हुए थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको ये जो इंटरेस्ट चार्ज लगी है उसमें भी डिस्काउंट दे दिया आपको सर। आप किस तरह का सपोर्ट चाहते हैं आप सर? नहीं सर, सपोर्ट देखिए, सपोर्ट कंपनी कर रही है, हम भी कंपनी का सपोर्ट करेंगे, जो भी इंटरेस्ट कंपनी लगा रही है हम अगले महीने में इंटरेस्ट समेत हम टोटल पेमेंट कर देंगे कंपनी का। सर आई अप्रिशिएट दैट कि आप इंटरेस्ट के साथ पे कर देंगे, बट यहाँ पे जो मैटर इंटरेस्ट का नहीं है सर, यहाँ पे जो आपकी प्रायोरिटी है वो EMI अमाउंट की है सर। आप EMI अमाउंट पे कीजिए, क्योंकि देखिए लॉस आपको ही हो रहे हैं, एक तो आपके सिविल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है सर, आपको भी मालूम होगा। फ्यूचर में लोन लेने जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी सर, हो सकता है किसी NBFC से लोन ना भी मिले, राइट? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, सही कह रहे हो। हाँ तो अगर आप कोई चीज फाइनेंस कराने जाएंगे तो उसमें भी आपका क्रेडिट स्कोर ही देखा जाता है सर, उन सब चीजों में प्रॉब्लम आएगी सर। जी तो आज जी के जी। टाइम में सिर्फ एक छोटी EMI के चक्कर में आप अपना सिविल इम्पैक्ट कर रहे हैं और एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे कर रहे हैं सर, राइट? तो आप ये तो कोशिश कीजिए। सर देखिए, मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम, लेकिन आप एटलीस्ट आप पार्शियल पेमेंट पार्ट्स में करके पेमेंट को कोशिश कीजिए ना करने की सर। 2000 अरेंज कर लीजिए, कल तक वो कीजिए, उसके बाद 2-3 हजार जितना अरेंज हो उतना कीजिए ना सर। सर लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे सर जब पैसे जब नहीं होते हैं ना, तो आपको बोलना तो आसान लगता है कि अरेंज कर दीजिए, अरेंज नहीं हो पा रहा है ना सर। सर तो वैसे भी क्या अभी आप जो नेक्स्ट मंथ कह रहे फंड आया आप पेमेंट करेंगे नेक्स्ट तो मंथ कहाँ से आएगा नेक्स्ट मंथ सर फंड? समझे नहीं, सैलरी जो थी मेरी, सैलरी सारी चली गई, मेडिकल इश्यू जो बताया मैंने आपको, ठीक है जी। अब मैंने कहीं से ले दे के भी कर दिया, मतलब किसी ले दे भी के लगा दिया मैंने उस वहाँ पे। अब मेरी जो सैलरी आएगी नेक्स्ट मंथ में, सैलरी कब आती, क्या डेट सैलरी डेट क्या आपकी? सैलरी सर आती है 5-6 तारीख में आ जाती है, बट सैलरी तो आ गई थी, लेकिन वो हॉस्पिटल में पहले से ही भर्ती थे जो जिसका था प्रॉब्लम, तो जिसके कारण मैं EMI आपकी क्या मैं किसी की भी नहीं दे पाया, मेरे 5-6 लोगों का और लोन चल रहा है, मैंने किसी को भी नहीं दिया इस मंथ में, ठीक है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। तो आपका जो आप जिस सेक्टर में काम करते हैं, एक रेपुटेड सेक्टर में होंगे ना सर, वहाँ पे PF की फैसिलिटी होगी सर, राइट? अरे सर इतना बड़ा वो कंपनी नहीं है, छोटा मोटा जॉब करता हूँ मैं। अच्छा हाँ तो सर देखिए माफी चाहता हूँ, आप टाइम मांग रहे हैं नेक्स्ट मंथ तक प्रोवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, इसके लिए माफी चाहूंगा मैं। आप देखिए एटलीस्ट EMI अमाउंट अपने रिलेटिव या फ्रेंड से EMI अमाउंट अरेंज कीजिए और इसको मैक्सिमम सर 1 से 2 दिन में क्लोज करने की कोशिश कीजिए सर, ठीक है? अब फिर सर आप अपडेट कर देना, कस्टमर ने बोला है कि 17 तारीख को पेमेंट करा देगा। कब सर? 17 तारीख को आप अपने से अपडेट कर देना वहाँ पे, 17 को करा देगा, आप फिर कॉल करना मुझे कि सर पेमेंट ही नहीं हुआ। हाँ
कब कराएंगे आप पेमेंट? अगले महीने में। अगले महीने में कराएंगे सर। अभी भी आप इतने कहने के बाद भी आप कह रहे हैं नेक्स्ट मंथ पेमेंट करूंगा सर। मैं तो सर फर्स्ट सेंटेंस में ही आपको बता दिया। आप अगर 15 मिनट और बात कर लोगे तो भी मेरा यही बोलना रहेगा। अरे सर आप यही कह रहे हैं नेक्स्ट मंथ में पेमेंट कराएंगे सर। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग थोड़ी करेंगे पेमेंट सर। ये आपकी आवाज कट क्यों आ रही है सर? क्या दिक्कत है? हाँ जी, आवाज कट के आ रही है आपकी। मैं कह रहा हूँ सर आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं करेंगे ना सर। सर अगले महीने में करा देंगे सर। देखो आप 10 मिनट बात कर लियो, 10 मिनट और करोगे ना तो भी मैं वही बोलूंगा, सेम चीज बोलूंगा सर। और आप अपनी मर्जी से कुछ भी अपडेट मत कर देना वहाँ पे। कस्टमर ने बोला कि 17 को पेमेंट कर देगा, ठीक है? ऐसा कुछ मत अपडेट कर देना। अरे सर मैं ऐसे पूछा, अरे आप पेमेंट अरेंज कीजिए सर। आप पेमेंट अरेंज नहीं कर रहे सर। आप कुछ भी अरेंज नहीं कर रहे, डायरेक्ट बोल रहे मैं पेमेंट करूंगा सर। सर नहीं कर रहा हूँ, ये आपको कैसे पता चल रहा है ये बताओ? सर आप क्लियरली मना कर रहे हैं सर। आप डिनाई कर रहे हैं, आप क्लियरली डिनाई कर रहे हैं सर। ठीक है, मैं आपको पीटीपी दे देता हूँ। ठीक है जी, करा दूंगा मैं 4-5 दिन में करा दूंगा सर अरेंज करके। ठीक है, क्या कह रहे हैं आप? 4-5 दिन में करा दूंगा अरेंज करके, पीटीपी दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है? अरे सर 4-5 दिन में कब तक कराएंगे पेमेंट? मुझे आप एग्जैक्ट डेट बताइए ना सर। सर आप किस चीज में राजी है नहीं है? अब मैं क्या बोलूँ बताओ? अगले महीने बोल रहा हूँ उसमें भी राजी नहीं हो, 4-5 दिन बोला उसमें भी राजी नहीं हो। अगले मंथ कब तक? आपको डेट बताएंगे कब तक कराएंगे अगले मंथ? करवा देंगे सर, सैलरी आएगी तभी तो करवाएंगे। कभी भी आप अभी आपको ये नहीं पता कि नेक्स्ट मंथ कब कराएंगे पेमेंट सर? अरे सर सैलरी आती है 5-6 तारीख को, उसके बाद ही ना होगा सर, पहले नहीं होगा। ठीक है सर, एक काम, चलिए ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। आप अपने रिलेटिव या फ्रेंड से EMI अमाउंट बोरो कीजिए और जब आपकी सैलरी आएगा वो रिफंड और यहाँ पहले से पेमेंट कराइए सर। इससे आपका सिविल भी इम्पैक्ट नहीं होगा। जो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्जेस लग रहे हैं कुछ भी मतलब कुछ भी बोल दो, आप लोगों को समझ में नहीं आता क्या? मतलब रिकवरी के लिए इतना हद तक गिर जाते हो क्या तुम यार? सर किस हद तक गिर गए सर? और गिरे नहीं तो क्या यार? मैं पिछले 12 मिनट से यही समझा रहा हूँ यार कि सारे पैसे लेके सैलरी के भी और लोगों से ले दे के मैंने अपने घर में जो मेडिकल इशू था सारे पैसे वहाँ लग गए। आपने मेडिकल डॉक्यूमेंट हमारे लिए शेयर करें? अरे यार तुम यार समझ में नहीं आता यार, इतने गिर जाते हो यार, इतना गंदा जॉब क्यों करते क्यों हो यार आप लोग यार? क्या कीजिए सर? अरे पढ़े लिखे आदमी हो यार, दूसरा जॉब कर लो यार। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? पढ़े लिखे आदमी दूसरा जॉब कर लो, इतने प्रेशर वाला जॉब क्यों करते हो यार? अरे सर सुनिए छोड़ दीजिए, आपको 12:30 स्टार्ट कर लीजिए सर। क्या मैं आपकी किसी सिंपल सी बात करूँ पेमेंट के लिए? यार एक तो आपके पास भी भाई एक तो यार आवाज कट रही है, आपकी आवाज आ रही है ठीक है, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। अगले महीने में पेमेंट होगी, अगले महीने में पेमेंट होगी, अगले महीने में पेमेंट होगी, उससे पहले पेमेंट नहीं होगी। मैंने बोल दिया, कॉल करना है दोबारा कर लो। आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, अपडेट कर दो ये चीज। अभी पेमेंट नहीं होगी, चाहे दिन भर में 100 कॉल कर लो, चाहे 500 कर लो, चाहे 1000 कॉल कर लो। ठीक है जी? और हर बार मैं वही बोलूंगा, अगले महीने होगी। आगे आपकी मर्जी, कॉल करते रहो चाहे जो मर्जी करो। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।